रहती थी। जब इस अजामिल को जल पीने की इच्छा हुआ करती थी, जब इसको प्यास लगती थी, तो ये उसी वेश्या की कुटिया पर जल पीने के लिए जाया करता था। इसी प्रकार ये 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, 6 दिन गया। जब रोज रोज जाता रहा तो एक दिन धीरे धीरे उस वेश्या से अजामिल की प्रीति हो गई, दोनों का प्रेम हो गया। एक दिन अजामिल के जीवन में ऐसा आया कि अजामिल ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, सबका परित्याग करके उस वेश्या के पास में आकर के रहने लगा। सुबह से शाम तक मदिरा पिया करता था, चोरी चकोरी किया करता था, उल्टे सीधे कर्म किया करता था। कभी भी इस अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, गलती से भी कभी राम का नाम नहीं लिया करता था। ये पूरा जीवन इसका ऐसे ही निकल गया। एक दिन भगवान की इसके ऊपर कृपा हुई, बहुत सारे संतों की टोली आई, बहुत सारे संत इकट्ठे होकर के आए और इसके दरवाजे पर आकर के अलख जगाया। देखिए, कोई यदि अपने दरवाजे पर संत या ब्राह्मण आता है तो ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए मानव को। और हमेशा उनका आदर मान करना चाहिए। और संत ब्राह्मण ये एक भगवान के दूत होते हैं, इनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। तो एक दिन संतों ने आकर के अलग जगाया। वो संत क्यों आए कि इसके कुछ पिछले कर्म अच्छे थे। ध्यान दीजिए इधर, इस अजामिल के कुछ पिछले कर्म अच्छे थे। इस जन्म में तो कभी अच्छा कर्म किया नहीं, लेकिन पिछले कर्म कुछ अच्छे थे। और हर मनुष्य, जो भी हम इस धरती पर आए हैं, संसार के जितने भी हम मानव हैं, ये यहाँ जो हम दुख और सुख भोग रहे हैं आज, ये हम अपने पिछले कर्मों से भोग रहे हैं। ये हमारे पिछले कर्म हैं। ये कुछ लोग हमारे पास भी आते, हमसे भी कहते हैं, महाराज जी देखो, मैंने तो कभी जीवन में किसी का कोई बुरा किया नहीं, मैं तो खूब भगवान की भक्ति करती हूँ, दान पुण्य भी करती हूँ और सबके भले की कामना करती हूँ, लेकिन फिर भी हमें ये दुख क्यों मिलता है? हम तो बड़े दुखी हैं, भगवान की भक्ति करते करते भी दुख भोग रहे हैं हम तो। भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। चलो पहले बिछाई करवा लो। ये जो हम दुख और सुख जो भोगते हैं ना, वो हमारे पिछले कर्म होते हैं। देखिए, इस जन्म के बारे में तो सबको पता होता ही है कि मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन पिछले कर्मों का तो कुछ पता नहीं है कि हम पीछे क्या करके आए हैं। आपको किसी को पता है पीछे का? नहीं पता है ना। तो ये हम जो सुख और दुख भोग रहे हैं आज, ये पिछले कर्मों का भोग भोग रहे हैं। और ये एक जन्म का विषय नहीं होता है कि इस जन्म में हमने कोई बुरा कर्म कराया तो इसी जन्म में भोगेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान के हाथ में है
न जाने कौन से जन्म का भोग कहां भोगना पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। देखो, अपने पिता में भीष्म को देखा होगा, महाभारत जब हुआ था, और पिता में भीष्म बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, और वरदान भी उनको ऐसा मिला था जो आज तक किसी को ऐसा वरदान नहीं मिला। पता क्या वरदान मिला था उनको? इच्छा मृत्यु का वरदान। पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि आप जब चाहोगे तभी संसार से जाओगे। तो जब महाभारत हुआ, महाभारत होने से पहले पिता में भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु, आप चाहे कभी मेरे जीवन में आना या मत आना, कभी दर्शन देना या मत देना, किंतु प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरे आखिरी समय में आप मुझे दर्शन देने जरूर आना। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो जब महाभारत समापन हो गया और पिता में भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था। जब पिता में भीष्म ने देखा कि अब पांडव युद्ध जीत गए, पांडवों की विजय हो गई, अब मेरा हस्तिनापुर बिल्कुल सुरक्षित है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। तो जब ऐसा देखा कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, तब पिता में भीष्म के जाने की इच्छा हुई, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हुई। तो भगवान वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में आए पांडवों को लेकर के। तो सबसे पहले पिता में भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, का प्रभु, आज मैं इस संसार से जाना चाहता हूं, अब यहां रहने की मेरी इच्छा नहीं है। तो प्रभु, जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहता है? कहा कि प्रभु, मुझे भली भांति याद है कि मैंने कभी 100 जन्मों में भी कोई पाप नहीं किया। जब 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये कष्ट क्यों भोगना पड़ा? मैं ये बाणों की सरसैया पर लेटा हुआ ये कष्ट क्यों भोग रहा हूं? तो भगवान ने कहा कि पितामह, आप तो 100 जन्मों की बात करते हो, आपने तो इसी जन्म में भी पाप किया है, आपने इस जन्म में भी पाप किया है और पीछे भी आपने पाप किया है। पहले मैं आपको इसी जन्म की बता देता हूं कि जिस समय उस अबला द्रौपदी की लाज लूट रही थी भरी सभा में, तो क्या आप वहां मौजूद नहीं थे? आप नहीं देख रहे थे? आप दोनों पक्षों से सामर्थ्यवान थे, दोनों पक्षों में आप बड़े थे, बलवान थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन आपके सामने सब देखते देखते वो पाप होता रहा। वो अबला तुम पर भरोसा करके आई थी कि वहां दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, बड़े बड़े बलवान बैठे हैं, पिता में भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरु कृपाचार्य जी बैठे हैं। ऐसी महान मूर्तियों के सामने वो दुष्ट दुर्योधन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तुम पर भरोसा करके आई थी वो, और तुमने क्या किया? उसके भरोसे को तोड़ दिया। बैठे बैठे देखते रहे, उसकी लाज लुटती रही, तुम बोले नहीं। तो ये पाप नहीं तो क्या है? पितामह, पाप करना इतना पाप नहीं होता है, पाप होते हुए देखना भी
महापाप होता है, ये आपने महापाप किया है, और आप कहते हो कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। अब ये तो आपके इस जन्म का पाप है, और आप कहते हो कि मैंने 100 वर्षों में भी कोई पाप नहीं किया, 100 जन्मों में भी। तो 100 जन्म से और आगे की याद करो। का प्रभु 100 जन्म से आगे फिर मुझे याद नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मुझे याद है, मैं बताता हूं। 106वें जन्म की बात बताई। देखो, हम लोगों को तो आज हमने जो भोजन खाया है, तो कल कोई भूल जाएंगे, हमें कल को याद नहीं रहेगा कल हमने क्या खाया था या कल हमने क्या करा था। लेकिन पितामह भीष्म ने 100 जन्मों की बात याद थी उनको। तो भगवान ने कहा कि 100 जन्म से और आगे की बात सोचो। तो प्रभु आगे मुझे याद नहीं। 106वें जन्म की बात याद कराई। 106वें जन्म में तुम राजा थे और तुम किसी शुभ कार्य के लिए रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। तुम्हारे रथ के सामने से मार्ग में एक सर्प सर्पणी का जोड़ा तुम्हारा रास्ता काट के निकल गया। तुम्हारे रथ के सामने से रास्ता काट के निकल गया, और तुमने उसको अपशकुन मान करके रथ से नीचे उतरे, और घोड़ों को चलाने वाली जो डंडी होती है, उस डंडी से पीट पीट कर फन से लेकर के पूंछ तक उनको बुरी तरह से अधमरा कर दिया था, घायल कर दिया था पीट पीट करके। और उनको अधमरा करके घायल करके कांटे वाली झरकटी बेरी पर टांग दिया था उनको। जब जब उनके शरीर में प्राण वापस लौटते थे, तब तब वो दोनों सर्प सर्पणी तुम्हें बद्दुआ दिया करते थे। अरे कि दुष्ट, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम तो सीधे अपने रास्ते से जा रहे थे, और अगर तुझे मारना ही था तो मैं जान से मार देता। तूने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, न जिंदों में छोड़ा न मुर्दों में छोड़ा। भगवान तेरे साथ भी ऐसा ही करे, तू भी ऐसे ही मरे, तेरे शरीर में भी ऐसी ही पीड़ा हो, तड़प तड़प के मरे। तो पितामह, वो दोनों सर्प सर्पणी तुम्हें बद्दुआ देते देते मर गए थे। आज उनकी बद्दुआ ही तुम्हें यहां भोगनी पड़ रही है। तुमने तो उनको छोटे छोटे कांटों वाली झरकटी बेरी पर टांगा था, और आज तुम बड़े बड़े भालों पर टके हुए हो। तो पितामह, कर्म का दंड मानव को भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपके धाम जाना चाहता हूं। और पितामह भीष्म संसार छोड़कर चले गए। तो भक्तों, मेरे कहने का अभिप्राय, ये एक जन्म का विषय नहीं होता मानव का। कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं, क्यों दुख दे रहा भगवान हमें। ये भगवान नहीं देते। भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को कष्ट नहीं देते। ये सब हमारे अपने कर्म होते हैं। कि इस अजामिल ने इस जन्म में कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन पिछले कुछ संस्कार इसके अच्छे थे, जिसके कारण एक दिन संतों ने आकर के अलग जगाया कि भिक्षाम दे यजमान, भिक्षाम दे। अजामिल उस समय पर मदरा पी करके मदमस्त पड़ा था, इसे अपना होश नहीं था। इतनी मदरा पी रखी थी इसने कि होश में नहीं था। क्रोध आ गया। क्रोध में आकर वहां से उठ करके खड़ा हुआ और आकर दरवाजे पर उन संतों से गाली गलौज करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। तुम इतने तगड़े रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मुष्टंडे होकर घूम रहे हो, कमा के नहीं खाया जाता, मांगने चले आए हो। नाना प्रकार से अपशब्द करके अपमान करने लगा।
जो गणिका वैश्या थी उसने देखा कि अरे ये तो संतों का अपमान कर रहे हैं। तो गणिका वहां से दौड़ी आई और आकर के संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहा कि संतों, आप इनको क्षमा करना, इन्होंने जो भी आपसे अपशब्द बोले हैं मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संतों ने कहा कि बेटा, इस प्रकार अपशब्द नहीं बोलते, हम तो संत हैं, हमारा तो कर्म है भिक्षा मांगना। अगर तुम भिक्षा नहीं दोगे तो हम और कहीं जाकर के मांगेंगे, लेकिन बेटा तू गाली देकर हमसे अपशब्द बोल करके अपनी वाणी गंदी क्यों करता है? गणिका ने कहा कि क्षमा करना है इनको, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं आपकी। संतों ने कहा कि बेटा, हम ये सेवा चाहते थे, हम सभी संत यहां से यात्रा के लिए जा रहे थे, चलते चलते सूर्य अस्त हो रहा है, अब अंधेरा हो रहा है, रात्रि होने को है, ये बियाबान भयानक जंगल है, तो सोचा कि हम एक रात्रि तुम्हारी कुटिया पर ही व्यतीत कर लें। तो बेटे यही सेवा चाहते थे कि एक रात्रि तुम्हारे यहाँ पर रुकेंगे और बेटा एक समय का तुम्हें भोजन भी कराना पड़ेगा। तो गणिका वैश्या ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आइए, मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा जरूर करूंगी। उस गणिका ने भली भांति उन सभी संतों को विराजमान होने के लिए स्थान दिया और जब उनके भोजन का समय हुआ तो जैसा भी बेचारी से रूखा सूखा बन पड़ा, बड़े भाव से प्रेम से सभी संतों को भोजन कराया। भोजन के उपरांत जब विश्राम का समय हुआ तो उनको विश्राम करने के लिए स्थान दिया। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः संत उठ करके वहां से जाने लगे। तो वो गणिका वैश्या संतों के सामने पल्ला पसार कर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। कहा कि संतों, आप तो भगवान के दूत हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, और हम तो अज्ञानी जीव हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। हमको तो ये ज्ञान नहीं है कि भगवान की भक्ति कैसे होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है, मंत्र उच्चारण कैसे होते हैं, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है। आप हमें अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए, हो सकता है आपके आशीर्वाद से ही हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। संतों ने कहा कि बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, और संत ब्राह्मण के पास उसकी आत्माओं का आशीर्वाद ही होता है। तो बेटी हम तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। संतों ने क्या आशीर्वाद दिया? कहा कि बेटी, जो आज हम तुमसे कोई वचन बोलकर जा रहे हैं, इन बातों को कभी जीवन में भूलना मत, याद रखना। भगवान कृपा से जब तुम्हारे अपना कोई बेटा हो तो होने वाले पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, और यही हमारा आशीर्वाद भी है। इतना बोलकर संत वहां से चले गए। समय बीतता चला गया। बहुत अधिक समय होने के बाद प्रभु कृपा से गणिका के एक पुत्र का ही जन्म हुआ, और होने वाले पुत्र का नाम नारायण ही रखा। किसी ब्राह्मण के द्वारा नामकरण नहीं कराया बच्चे का, संतों का बताया हुआ नाम ही रखा, नारायण। अब आजकल हम अपने बच्चों का नाम कितना बढ़िया बढ़िया रखते हैं, पता है? पहले आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पिता या बाबा जो भी थे आपके हमारे, वो पहले लोग कितने अच्छे अच्छे नाम रखते थे अपने बच्चों का।
धार्मिक नाम होते थे ना पहले। कोई लड़का होता था तो लड़के का नाम भगवान के ऊपर रखा करते थे, भगवान राम के ऊपर या कृष्ण के ऊपर। कोई लड़की होती थी तो उसका नाम देवियों के ऊपर रखा करते थे। लेकिन आज कोई ऐसे धार्मिक नाम रखता अपने बच्चों का? अब तो ऐसे ऊट पटांग नाम रखते हैं कि हमसे तो बोले भी नहीं जाएंगे। टिंकू, चिंकू, लिंकू, यशलो, टीटू, चीकू, ऐसे ऐसे ऊट पटांग नाम। रामचंद्र रख भी दे, अपने बेटे का कोई नाम रख दे रामचंद्र, तो उससे क्या कहे, क्या नाम रखा रामचंद्र, ये कोई नाम है? कोई बढ़िया सा नाम रख लेती। अब उससे पूछा था कि बढ़िया नाम क्या है तू बता दे, तो वो क्या बताई, चीकू रख लेती, बढ़िया नाम था चीकू। अब देखो पता नहीं लोगों की कहां से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, किसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। पूरे संसार में हवा निकल गई है, सबकी मति एक जैसी हो गई है, एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे हैं आंख मीच के। वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे करें। आपके माता पिता ने कभी आपका जन्मदिन मनाया था? आप तो अपने बच्चों का मना रहे हो, लेकिन आपके माता पिता ने आपका जन्मदिन मनाया था कभी केक काट के? जो काम हमारे बुजुर्गों ने नहीं करा वो काम हम कर रहे हैं। और देखो केक लाएंगे, केक बनवाएंगे, महंगे महंगे केक बनवाते, फिर उनमें मोमबत्ती लगाएंगे, मोमबत्ती लगवा कर और फिर केक पर नाम और लिखवा लेते, बच्चे का नाम लिखवा के लाते केक पे, मोमबत्ती लगाते हैं, सजाते हैं उसको, गुब्बारे उब्बारे लगा करके घर की भी सजावट करते, और फिर सबको बुला करके, घर परिवार वालों को, मोहल्ले पड़ोस वालों को बुला करके बच्चे से केक कटवाते। और जब बच्चा केक काट देता है तो फिर क्या करते हैं, शोर मचाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली बजा बजा के खुश होंगे, जैसे कहो कितनी बड़ी दौलत मिल गई हो इनको, कितनी बड़ी खुशी मिल गई हो, खुश होंगे, हाँ ताली बजाएंगे। बर्थडे मना लिया भाई, बच्चे का बर्थडे है, आज हमारा बच्चा 5 वर्ष का हो गया। उन मति के मंद लोगों से ये पूछा जाए कि तेरे बच्चे की 1 साल कम हो गई और तू खुशी मना रहा है, 1 साल उसकी कम हो गई और माता पिता खुशी मना रहे हैं। अच्छा बताओ, हमारी आयु बढ़ रही है या घट रही है, बताना जरा। घट रही है, सब जानते हो, तो फिर बर्थडे क्यों मना रहे हो? ये हम गलत काम कर रहे हैं ना, और दोष देते हैं भगवान को। फिर देखो हम मना नहीं कर रहे, हम जन्म खुशी मनाने की, अपने बच्चे की खुशी मनाने के हम विरोधी नहीं है। माता पिता की ममता होती है कि बच्चों की खुशी मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन उसका दूसरा तरीका भी तो है। जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, बच्चे को मंदिर ले जाओ, मंदिर में पूजा करवाओ, पूजा करवा के बच्चे को ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद दिलवाओ। जब सत्यनारायण की कथा करो तो वहां कन्याओं को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान पुण्य दो, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, सेवा करो। क्या इस तरह से
जन्मदिन नहीं मनेगा? ऐसा करके आप बच्चे के जन्मदिन की खुशी नहीं मना सकते हो। लेकिन जो अच्छा काम है ना वो नहीं करेंगे, केक लाके हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। नंद बाबा ने भी एक बार जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन की प्रथा तो पहले से ही है, खैर हम विरोधी नहीं है। भगवान कृष्ण का भी नंद बाबा ने जन्म महोत्सव मनाया था, लेकिन कैसे मनाया था पता है आपको? न जाने कितनी गौएं दान करी थी ब्राह्मणों को, न जाने कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया था, वस्त्र दिए थे, खजाने खोल दिए थे उन्होंने, गरीबों को दान दो, खूब धन लुटाया था उन्होंने। तो ये होता है जन्मदिन, वो नहीं करेंगे। पता नहीं कहां से, देखो देश आजाद हो गया हमारा, अंग्रेज देश छोड़ के चले गए, पर कुछ बीमारी जाते जाते छोड़ गए हमारे देश में। पहली बीमारी क्या है? चाय की। कोई पहले चाय जानता था? चाय कोई जानता नहीं था कि चाय कैसी होती है। पहली बीमारी चाय की। दूसरी बीमारी हैप्पी बर्थडे टू यू। तीसरी बीमारी अंग्रेजी, सब कुछ अंग्रेजी में है, बोलेंगे तो अंग्रेजी में, लिखेंगे तो अंग्रेजी में। पहले हम अपने माता पिता को क्या बोलते थे? पिताजी, माताजी, है नहीं? फिर माताजी पिताजी के बाद में फिर मम्मी पापा, मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा के बाद डैडी, मॉम, मॉम। अब मॉम में माचिस और लगा लो, मोमबत्ती बन जाएगी, जल गई मोमबत्ती। मोम, मोम माने बत्ती, मोमबत्ती बन गई, माचिस और लगा दो, हो गया मोम का काम। डैडी, डैडी का मतलब क्या हुआ? डैड, डैड, सीधा डैड बोलते, डैड, मॉम डैड। डैड, डैड के पीछे बॉडी और लगा दो। है ये कोई शब्द है? ये कोई भाषा है? ऊट पटांग भाषा सब। देखो सोचने वाली बात है कि हमारे दादा परदादा यहाँ भारतवर्ष में पैदा हुए और भारतवर्ष में ही मर गए। हम लोग भी यहाँ भारत भूमि में पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे। और अब खान पान कहाँ का कर रहे हैं हम? विदेशों का। पहनावा कहाँ का पहन रहे हैं? विदेशों का। बोली भाषा कहाँ की बोल रहे हैं? विदेशों की। हम अपनी मातृभाषा भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए और विदेशों के ऊपर चल रहे। सही गलत कोई नहीं देख रहा है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं आंख मीच के। ये अज्ञान है। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, परमात्मा ने, थोड़ा इस बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धि से विचार करके सोचो जरा कि क्या सही है क्या गलत है, हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये विचार करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। नारायण नाम रखा गणका ने। अब देखिए, वैसे बच्चा तो वैसे भगवान का रूप होता। आप बैठ जाओ महाराज जी, थक जाओगे। हाँ, काम करना तो करिए, नहीं तो बैठना तो बैठिए आराम से। तो नारायण नाम रखा। अब आप जानते हैं कि बालक तो वैसे ही भगवान का रूप होता है।
और देखने में सबको प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सबका मन करता है गोद में लेके खिलाएं, कुछ इससे बातें करें। और छोटे बच्चों को देखकर कई बार अपना भी बचपन याद आ जाता है कि कभी हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसी हरकत किया करते थे। तो जो नारायण छोटा सा बालक था, अजामिल उस नारायण बालक को गोद में लेकर के सुबह से शाम तक खिलाया करता था, उसके साथ अपना समय बिताया करता था। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता गया, अजामिल की प्रीति उस बालक में उतनी ही बढ़ती गई। इतना मोह हो गया उस बालक से, इतना प्रेम हो गया, इतनी ममता हो गई कि अब तो सो नारायण बालक के बिना एक पल भी अकेला न रहे। सुबह से शाम तक जन कितनी बार, अरे नारायण कहाँ हो, मेरा नारायण कहाँ चला गया, किसी ने मेरे नारायण को देखा हो तो बता दो, मेरा नारायण पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से नारायण नहीं मिल रहा है, मेरे नारायण ने रोटी नहीं खाई। भक्तों, मेरे कहने का अभिप्राय, इसी बहाने सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार उसकी वाणी से नारायण नारायण शब्द ही निकला करता था, और वही नारायण शब्द ही उसके कल्याण का मार्ग बन गया। जब धीरे धीरे एक दिन अजामिल का अंत समय आ गया, ज्यादा वृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया तो उसका अंत समय आया। और देखिए, कहते हैं कि अंत मते सो गते, हमारे शास्त्रों का कथन है कि अंत मते सो गते, अंत समय पर आपने जिसको याद किया है, जिसके अंदर तुम्हारी ममता है, जिसके अंदर तुम्हारी प्रीति है, लगन है, अंत समय पर जिसको भी तुमने याद किया है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे संसार हो, चाहे भगवान हो, अंत समय पर जिसको याद करके मरोगे आपको वही गति मिलेगी। आजकल लोगों को डॉगी पालने का भी बहुत शौक हो गया है, देखते हो ना, डॉगी पालते हैं लोग, डॉगियों से इतना प्यार करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल सगा हमारा बेटा ही हो। हाथ से रोटी खिलाएंगे, उसको पास में सुलाएंगे, उसके मुंह से मुंह लगाएंगे, प्यार करेंगे, चुम्बन लेंगे उसका। अब बताओ ये क्या मतलब है भाई? देखिए, किसी जीव का लालन पालन करना, उसकी सेवा करना, उसका पेट भरना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। हर जीव का प्यार करो, हर जीव से प्यार करो, हर जीव की सेवा करो, हर जीव का पेट भरो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। लेकिन उसके साथ में सोना, उसके मुंह से मुंह लगाना, उसका चुम्बन लेना, ये कौन सा धर्म है भाई? ये अज्ञान नहीं तो क्या है ये? तो लोगों की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आज कि बस मैं क्या बताऊं आपको। मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो इसका प्रमाण देता हूं आपको, इस बात का मैं आपको प्रमाण दूंगा और कथा के माध्यम से ही दूंगा। मैंने बताया ना भी कि अंत मते सो गते, अगर कुत्तों से प्यार करोगे तो समझ लो कि तुम अगले जन्म की अपनी तैयारी कर रहे हो। अपनी अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। ये अंत मते सो गते, इसका प्रमाण मैं कथा के द्वारा दूंगा, अभी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, पहले हमारे इस भारतवर्ष का जो प्राचीन नाम था, पता क्या नाम था? आज तो इसको इंडिया बोलते हैं,
भारत बोलते हैं, लेकिन सही नाम इंडिया तो ये अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। अंग्रेज बोलते थे इंडिया, लेकिन जो हमारा सनातन जो नाम है वो है भारतवर्ष। ये भारत है, भारत भूमि है ये। और इससे भी पहले इसका प्राचीन नाम क्या था? भारत से भी पहले क्या नाम था इसका? अजनाब। क्या बताया मैंने? अजनाब, ये प्राचीन नाम था। तो उस समय पर एक भरत नाम के राजा थे, और ये 7 द्वीपों के राजा थे। ये भरत जो थे, भरत ये राम वाले नहीं, राम के भाई नहीं, इनसे भी बहुत पहले। और ये 7 द्वीपों के राजा थे। ये 7 द्वीप का मतलब समझ रहे हैं? इधर ध्यान दो आप। जैसे हमारा एक भारतवर्ष है, इसी प्रकार ये 7 देशों के राजा थे। और इन्होंने मन में विचार किया कि बहुत दिन राजपाट भोग लिया, अब मुझे अपना परलोक सुधारना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो राजपाट का परित्याग करके, अपने पुत्रों को राजपाट दे करके ये भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। गड़ंगी नदी के किनारे इन्होंने एक कुटिया बनाई, और कुटिया में जाकर के रहने लगे। भगवान का भजन किया करते थे और कुटिया में रहते थे। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा हिरणों का समूह आया, हिरणों का झुंड। बहुत सारे हिरण इकट्ठे होकर के आए उस नदी में जल पीने के लिए। सभी हिरण इकट्ठे होकर के जल पी रहे थे। उन हिरणों के समूह में एक हिरणी थी, और हिरणी गर्भवती थी। वो उसका प्रसव काल समय निकट आ रहा था। जल पीते पीते अचानक जंगल से एक शेर दहाड़ने की आवाज आई। शेर दहाड़ने की आवाज जब हिरणों ने सुनी, तो सभी हिरण डर के मारे इधर उधर डर के मारे भागने लगे। वो हिरणी जो गर्भवती थी, उसने भी घबरा करके नदी के ऊपर छलांग लगा दी, और नदी के ऊपर छलांग लगा करके हिरणी तो भक्तों पल्ली पार कूद गई। लेकिन जो मार्ग में, पल्ली पार कूदने के बाद मार्ग में एक शिशु को जन्म दिया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा नदी में बहा जा रहा था। हिरणी तो पल्ली पार कूद करके मर गई, लेकिन कूदते कूदते मार्ग में एक शिशु को जन्म दिया, और वो बालक नदी में बहा जा रहा था। ये जो भरत मुनि अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, उस समय पर अचानक इनके नेत्र खुले, तो इन्होंने देखा, अरे ये तो हिरण का बालक है, नदी में बह जा रहा है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म होता है कि जीव की रक्षा करना। अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं करी, इसको नहीं बचाया, तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैंने इसको बचाया तो मुझे भजन छोड़ना पड़ेगा। अब भरत मुनि धर्म संकट में पड़ गए। अब क्या करूं? मैं भजन छोड़ता हूं तो भी पाप है, और इसको नहीं बचाता हूं तो भी पाप है। भरत मुनि ने मन में विचार किया कि मैं भजन तो बाद में भी कर सकता हूं, भजन करने का तो समय मुझे बाद में भी मिल जाएगा।
लेकिन अगर मेरे देखते देखते ये हिरण का बालक मर गया तो इस पाप का प्रायश्चित मैं कभी जिंदगी भर नहीं कर सकता। ऐसा मन में विचार किया और भजन को छोड़ करके नदी में कूद गए। नदी में कूद करके उस हिरण के बालक को निकाल करके ले आए और ला करके अपनी कुटिया में रख लिया। जंगल से हरी हरी नरम नरम मुलायम मुलायम घास तोड़ करके लाया करते थे और उसको अपने हाथ से खिलाया करते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे वो हिरण का बालक बड़ा होता गया उतनी ही भरत मुनि की ममता उस बालक में बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उस हिरण के बालक से इतना प्यार हो गया कि पहले जो भरत मुनि 10 माला किया करते थे दिन में, वो 5 माला पर आ गए, क्योंकि जो समय भजन का था वो समय उस हिरण के बालक में दिया करते थे। भजन में समय कम होता गया और हिरण के बालक में समय ज्यादा लगता गया। 5 माला पर आ गए, 5 से 3 पे आ गए, 3 से 2 पे आ गए। भजन कम होता गया और हिरण के बालक में समय देते रहे, उसकी प्रीति बढ़ती रही, उससे मोह बढ़ता रहा। एक दिन जब वो हिरण का बालक जब बड़ा हुआ तो एक दिन हिरणों का समूह आया, बहुत सारे हिरण इकट्ठे होकर के फिर आए। और जब वो हिरण का बालक बड़ा हो गया तो हिरणों के साथ मिलकर के कहीं जंगल में दूर निकल गया, उनके साथ ही चला गया। फिर दोबारा लौट करके कुटिया में वापस नहीं आया। रोज तो अकेला रहता था, जंगल में घूम फिर करके आ जाया करता था, लेकिन हिरणों के साथ चला गया, फिर दोबारा से लौट करके नहीं आया। जब नहीं आया तो भरत मुनि बड़े बेचैन हो गए। पूरे जंगल में भजन ध्यान सब कुछ भूल गए। अब तो हिरण के बिरह में बावले हो गए, पागल हो गए। हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, कहीं कोई मेरे हिरण को पकड़ के न ले गया हो, कहीं मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया ना हो, कोई जंगली जानवर न खा गया हो। चिंता में पड़ गए। पागलों की तरह से सुबह से शाम तक घूमा करते थे ढूंढने के लिए और रात भर चिंता किया करते थे, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण। उसी के बिरह में चिंता करते करते एक दिन भरत मुनि का अंत समय आ गया और अंत समय जब आया तो हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण करते करते ही उनके प्राण निकल गए, शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ, हिरण बन गए। हिरण बनने पर भी उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। हिरण बन के भी वो एकांत में रहते थे, किसी से और जंगली जानवर से कोई ममता नहीं किया करते थे, बात नहीं किया करते थे, एकांत में पड़े रहते थे और अपने आप को धिक्कारते थे, अपने आप को लानत दिया करते थे। अरे कि भरत मुनि, धिक्कार है तुझे, तू 7 द्वीपों का राजा होते हुए इतना ऐशो आराम राजपाट छोड़ करके आया था अपना कल्याण करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन तो कर नहीं पाया, एक हिरण के बालक में प्रीति लगा ली, जिसके कारण आज मुझे ये हिरण की योनि भोगनी पड़ रही है। धीरे धीरे हिरण की योनि से भी छुटकारा मिल गया। तीसरा जन्म इनका एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो वक्त ये कथा तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत अधिक समय लग जाएगा पूरी सुनाने में, लेकिन मैंने केवल आपको ये समझाने के लिए इतनी बात बताई है। ये कथा है, भागवत में लिखी हुई है। ये कथा तो बहुत है। कथा इतनी है कि 7 दिन की बात छोड़िए, अगर हम 1 महीने भी लगातार कथा करें तो भी ये कथा पूरी नहीं होंगी, इतनी कथा है। कहते ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की अनेक कथाएं हैं, अनेक उनके रूप हैं, अनेक उनके नाम हैं।
मैंने केवल आपको यह समझाने के लिए बताया है कि अंत मते सो गते, अंत समय पर जिसको तुम याद करोगे, जिसमें तुम मन लगाओगे, उसी शरीर को तुम प्राप्त हो जाओगे, वही शरीर मिलेगा। तो जब इस अजामिल का अंत समय आया तो ये छटपटाने लगा, घबराने लगा। और देखिए एक बात और बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, इधर मेरी तरफ देखते रहा करो। मैंने आपको बताया था ना ज्ञान किस प्रकार से लिया जाता है, ज्ञान कैसे लेना चाहिए, कथा कैसे सुननी चाहिए, समझा रखा है ना मैंने आपको। देखते रहोगे तो कथा समझ में आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस मानव का जब अंत समय आता है ना, और जब इस शरीर से ये जीव आत्मा निकलती है तो इसको बड़ा कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है? जैसे कि 100 बिच्छुओं ने एक साथ में डंक मार दिया हो, इतना कष्ट होता है इसको। अब सोचो, अनुमान लगाओ जरा कि 100 बिच्छू एक साथ में डंक मार दें तो क्या हालत होगी आपकी, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा शरीर को। इतना कष्ट होता है। जीव आत्मा आसानी से नहीं निकलती है, बड़ी मुश्किल से निकलती है। ये मरने वाला ही उस दर्द का एहसास कर सकता है। जितनी पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा का एहसास केवल वो मरने वाला ही कर सकता है, सामने वाले को नहीं पता होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पर अगर उंगली आपकी कट जाए तो पीड़ा आपको ही तो होगी ना, उस पीड़ा का अनुभव आप ही तो करोगे ना, सामने वाला तो नहीं करेगा। तो बड़ा कष्ट होता है जब ये जीव आत्मा निकलती है तो। अच्छा, आपसे पूछता हूं, इस जीव आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है, पता है आपको? जो जीव आत्मा, भगवान का अंश जो हमारे अंदर बैठा है, इसका आकार कितना बड़ा होता है? बताओ जरा बुद्धि लगा करके। बोलो। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि आपका कोई चालान काट देगा यहाँ पर। बताओ कितना बड़ा होता है जी? किसके बराबर? बिंदी के बराबर। और बताओ। नहीं बताओगे, हमें पता है। हमारी बहन ने बताया भी कि बिंदी के बराबर। और भी हम कथाएं जहां करते हैं तो वहां भक्तों से जैसे भी पूछा आपसे, सब जगह ऐसे पूछ लेते हैं हम। तो कहीं कोई भक्त उत्तर देता है कि जी अंगूठे के बराबर होता है। कोई कहता है कि जो दीपक जल रहा है, जो ज्योत जल रही है, ज्योत की लो के बराबर होता है। नाना प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग बताते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना जरा कि जीवात्मा कितना बड़ा होता है। आप ये सोचो पहले तो कि अगर ये बिंदी के बराबर होता है तो चींटी में कैसे आ जाता है? चींटी तो बिंदी से बहुत छोटी होती है। एक काली चींटी होती है, और काली चींटी से भी एक लाल चींटी होती है, वो और भी ज्यादा महीन होती है। और उस लाल चींटी से भी और भी ज्यादा महीन महीन कीटाणु हैं। फिर उनमें कैसे आ जाता है वो जीवात्मा? सोचो, उनमें कैसे आ जाएगा? और एक बात बता दूं आपको कि जितने जितने अंग चींटी के अंदर हैं, मैं चींटी से ही बता देता हूं आपको, जितने अंग हमारे और आपके हैं शरीर के, उतने ही अंग चींटी के भी हैं।
है या नहीं है? इतना तो ज्ञान होगा ही होगा आपको। उतने ही अंग चींटी के भी हैं, उतने ही हाथी के भी हैं, घोड़े गधे के भी उतने ही अंग हैं। केवल शरीर छोटा बड़ा है, शरीर का फर्क है, शरीर छोटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जीव आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। जीव आत्मा सबके अंदर बराबर होती है। अब कितनी होती है ये समझ लो। जैसे कि हमारे सर का एक बाल, ऐसे करके सर का एक बाल निकालो और बाल के आगे की नोक नोक को काटो। ध्यान दो, बाल के आगे की नोक नोक काटो, बस खाली नोक। बाल की आगे की नोक काट करके उस नोक के भी आप 10,000 टुकड़े कर दो। उस नोक के भी आप 10,000 टुकड़े कर दो, तो 10,000 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा कितना बचेगा, कितना दिखेगा? दिखाई भी नहीं देगा एक टुकड़ा। दूरबीन से भी देखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा। इतनी महीन जीव आत्मा होती है ये। और वही शक्ति, वही जीव आत्मा इस छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शरीर को चलाती है। साइंस वालों ने भी कोशिश करी है इसको देखने की। अच्छा, जब ये निकलता तो किसी को दिखाई देता है? वैसे शरीर में 10 दरवाजे हैं हमारे, मानव के शरीर में 10 दरवाजे हैं। अब न जाने किस दरवाजे से निकल जाए वो, लेकिन निकलता हुआ किसी को कभी दिखाई नहीं देता। साइंस वालों ने भी बहुत कोशिश करी है देखने की, लेकिन साइंस वाले भी इसको देख नहीं पाए, इसकी पकड़ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भगवान का अंश है ये, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। यही अंग, यही शक्ति ये वायु रूप में होता, हवा रूप में होता है। यही शक्ति छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शरीर को चला रही है। अगर यही शक्ति निकल जाए शरीर से तो शरीर पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछेगा। उसी शक्ति से आपकी पूछ हो रही है, आपकी कदर हो रही है, संसार आपकी इज्जत कर रहा है। ये भगवान रूपी, भगवान का जो अंश आपके अंदर बैठा है ना, तब तक संसार के लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। और जिस दिन भगवान अपना अंश आपसे ले लेगा वापस, उस दिन तुम्हें 2 कौड़ी का पूछने वाला नहीं है कोई भी। इसलिए हमें भगवान का एहसान मानना चाहिए, भगवान का कोट कोट धन्यवाद करना चाहिए कि जिसने हमें ये मानव शरीर दिया, कि संसार दिया, संसार के ऐशो आराम दिए, घर परिवार दिया, मान सम्मान दिया, ये सब कुछ परमात्मा दे रहे हैं हमें। इसलिए हमें अपना कुछ भी नहीं मानना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं है। हमेशा ये कहो कि जो कुछ है भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अजामिल का जब अंत समय आया तो छटपटाने लगा, घबराने लगा, और घबराकर उसके वाणी से एक ही शब्द निकला, अरे नारायण कहाँ हो? हे नारायण शीघ्र आओ, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। नारायण नारायण करते करते उसका शरीर पूरा हो गया। अब ये आत्माओं से बोला था, नारायण शब्द जो बोला था आत्माओं से बोला था। संत लोग जब आए थे, संतों ने जो कहा था कि अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, तो क्यों कहा था पता है आपको? संत जानते थे कि कलयुग का मनुष्य, ये मानव जितना अपना बेटा बेटियों से प्यार करता है,
उतना भगवान से भी नहीं करता। कम से कम बेटे के नाम से तो भगवान का नाम निकलेगा इसके मुंह से। और मरते मरते भी मानव, आज का मनुष्य भी जब जाता है ना, जब देखता कि हाँ अब नहीं बचूंगा, अब मैं जाने वाला हूं, तो मरता मरता भी क्या करेगा? अरे भाई कोई मेरे बेटे को बुलवा दो, कोई मेरे बेटे को बुलवा दो, एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूं, एक बार अपने बेटे से मिलना चाहता हूं, दो बात करना चाहता हूं, बेटे से मिलवा दो, कोई बेटी से मिलवा दो। मरते मरते यही इच्छा होती है ना। कोई ये तो नहीं कहता कि भगवान से मिलवा दो या भगवान से बात करवा दो। कोई कहता है भगवान को पुकारता है, संसार को पुकारते हैं। इसीलिए तो हम 84 लाख योनियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने अभ्यास तो संसार का किया है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हम संसार को ही तो याद कर रहे हैं, संसार में ही तो मन लगा रहे हैं, संसार का ही तो अभ्यास कर रहे हैं हम। भगवान को तो अभ्यास करा ही नहीं कभी, भगवान को तो कभी याद किया ही नहीं, उसका अभ्यास किया नहीं, भजन किया नहीं है, तो अभ्यास कहां से होगा? ये अभ्यास की बात है। अगर आपने बचपन से ही भगवान की भक्ति करी होती, जो लोग, इसीलिए कहते हैं ज्ञानी लोग हमारे यही हमें बताते हैं, हमें यही समझाते हैं कि अगर भक्ति करो तो बचपन से करो, बचपन से नहीं। ये मत सोचो कि हम 50 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे जब भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। बचपन से भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें अभ्यास हो जाएगा भगवान का, और अंत समय तक तुम्हें भगवान ही याद आएंगे, संसार नहीं आएगा। लेकिन हम बचपन से तो करते नहीं है, बचपन से करते हैं। अब बचपन से करोगे तो कैसे भक्ति होगी? बचपन में तो वैसे ही शरीर ठीक नहीं रहता है, दुनिया भर की बीमारियां घर बसा लेती हैं, शरीर में नाना प्रकार के, कभी घुटनों में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी नाक में दर्द, दर्द ही पीछा नहीं छोड़ता। तो भक्ति कैसे करोगे फिर बचपन में? बुढ़ापे में भक्ति होगी? ये तो भगवान को धोखा देने वाली बात है। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है। जब तक आपका शरीर सही है, शरीर जब तक चल रहा है, शरीर से तंदुरुस्त हो, तब तक ही भगवान की भक्ति कर सकते हो, वृद्ध अवस्था में नहीं। संत जानते थे कि कम से कम बेटे के नाम से तो नाम लेगा। जब नारायण नारायण पुकारा तो नारायण भगवान की वो आवाज सुन करके, करुणामयी आवाज जब भगवान ने सुनी, तो नारायण भगवान के दूत आए, नंद सुनंद, उस जीव आत्मा को ले जाने के लिए। थोड़ी देर के बाद में देखा तो यमराज के दूत भी आ गए। अब जब यमराज के दूत आए वहां पर, तो यमराज के दूतों से कहा कि नारायण दूतों तुम क्यों आए इसे लेने के लिए? ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है ये तो। इसने तो कभी जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भगवान की भक्ति नहीं करी, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो ये तुम्हारे नारायण धाम कैसे जा सकता है? नारायण दूत बोले कि देखो यमदूत हो, इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया या नहीं किया, भगवान का नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन अंत समय पर इसने नारायण को पुकारा है, नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये नारायण धाम जाएगा। यमदूत बोले कि हमें पता है किसने नारायण का नाम लिया था, नारायण को पुकारा था, लेकिन तुम्हारे नारायण को नहीं पुकारा था इसने। इसके बेटे का नाम है नारायण, इसने अपने बेटे को पुकारा था,
तुम्हारे नारायण को नहीं? नारायण दूत बोले कि यमदूत हो, जाकर अपनी यमराज से पूछना, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? नारायण तीनों लोकों में केवल एक ही है, 2 4 10 5 नहीं है। और किसी मनुष्य का नाम नारायण रखने से वो नारायण भगवान तो नहीं हो जाएगा, रहेगा तो मानव ही ना। इसलिए ये नारायण धाम जाएगा। तो भक्तों, यमदूतों को भी वापस लौटना पड़ा था। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। राम के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति उनके नाम में है। राम ने उतने लोगों को नहीं उतारा, राम ने ज्यादा लोगों को उद्धार नहीं किया, लेकिन उनके नाम के द्वारा संसार का उद्धार हुआ है। एक भक्ति ही ऐसी है कि भक्ति करके ही, भगवान का नाम लेकर भगवान की भक्ति करके ही तुम अपना उद्धार कर सकते हो। आज भी क्या हमारे सामने राम है, कृष्ण है? लेकिन नहीं है। बेशक वो नहीं है, लेकिन अगर हम उनके नाम की भक्ति करें तो निश्चित ही उद्धार होगा, मुक्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। लेकिन मुश्किल इस बात की है ना कि संसार के लोग इस बात पर विश्वास करते नहीं हैं। संसार के लोगों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन शास्त्रों पर हम विश्वास नहीं करते। किसी ज्ञानी पुरुष का विश्वास नहीं करते और सबका विश्वास कर लेंगे। सबसे बड़ा है विश्वास और उसके बाद है भाव। भाव से अगर हम विश्वास करके भगवान की भक्ति करें तो निश्चित ही उद्धार होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए भक्तों, इस कथा के माध्यम से, इस भागवत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। ये शास्त्र हमारे गवाह है इस बात के। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। अगर कर्म अच्छे करोगे तो जीवन में सुखी रहोगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे तो जीवन में दुखी रहोगे, तुम्हें कोई सुख जीवन में दे नहीं सकता। केवल भगवान ही हैं ऐसे जो जीव को सुख दे सकते हैं। जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे तब तक उद्धार नहीं होगा। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मानव चाहे तू संसार ले ले या मुझे ले ले, दोनों नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि ये संसार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, ऐसा असंभव है। एक ही मिलेगा, किसी एक को भी अपना लो। और देखो भगवान तो बड़े दयालु हैं। तुम संसार के नाशवान जीवों से रिश्ता बनाते हो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, इनको तो तुम बड़े प्यार करते हो, ये तो तुमने अपना लिए, मेरे हैं ये। अरे ऐसे ही भगवान को अपना बना लो ना, भगवान से रिश्ता जोड़ लो। भगवान तो कहते हैं कि तू मुझे कुछ भी मान ले, अपना बेटा मान ले, भाई मान ले, मित्र मान ले, पति मान ले, कुछ भी मान ले, तू रिश्ता बना मुझसे। जब तक तेरा रिश्ता मुझसे नहीं जुड़ेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग नहीं मानते इन बातों। बोलो गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
भजन सुनेंगे। भजन के बाद आगे कथा का शुभारंभ हो। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा तेरा नाम ले से जाए। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो सब तेरे आधीन। तेरी बंसी बजाऊं बलिहारी रसिया, वो तेरी बंसी बजाऊं बलिहारी रसिया, और मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया,
तेरी बंटी पे जाऊं लगे रतिया गुरु श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप सती के दूसरे जन्म की कथा सुनेंगे कि सती का दूसरा जन्म, अब इनका दूसरा जन्म कहाँ हुआ, आप ये कथा सुने। राजा हिमांचल, उनकी धर्मपत्नी का नाम था मैना।